मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे काफ़ी जो मित्र हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं या जो मेव समुदाय से हैं, उनके द्वारा अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि सरकार द्वारा 3 तलाक को बंद कर दिया गया या बैन कर दिया गया या कानूनन जो है उसको दंडनीय कर दिया गया है। और इससे समाज में जो काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन 3 तलाक जो है अभी भी उनके समाज में जारी हैं और दिए जाते हैं। तो उसके बारे में तो मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि किस तलाक को सरकार द्वारा बैन किया गया है या किस तलाक को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है मुस्लिम विधि के खिलाफ माना है या उसको उचित नहीं माना है। तो उसके बारे में समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि तलाक की जो है मुस्लिम विधि में कितने तरीके हैं या किन किन तरीके से तलाक दी जाती है। उससे स्पष्ट होगा कि किस तलाक को सरकार द्वारा प्रतिबंधित या बैन किया गया है या दंडनीय किया गया है। तो मित्रों, मुस्लिम विधि में मुख्य रूप से जो तलाक है वो 2 तरह का होता है, तलाक़ उल सुन्नत, तलाक़ उल सुन्नत व तलाक़ उल बिद्दत। तो मित्रों, जो तलाक़ उल सुन्नत को है उसको फर्दर 2 भागों में बांटा जाता है, तलाक़ ए हसन व तलाक़ ए हसन। यानी कि 2 तरह के तलाक हो गए, तलाक़ ए हसन और तलाक़ ए हसन। ये ए हसन है और ये हसन है। और उसके बाद है तलाक उल बिद्दत। तो मित्रों, इनको हम समझने के लिए तीनों को समझेंगे तो स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार द्वारा या मुस्लिम विधि द्वारा या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस तलाक को प्रतिबंधित किया है। तो तलाक ए हसन है, इसके ये जो तलाक है इसको सबसे मुस्लिम विधि में सबसे उत्तम तरीके का या अच्छा तरीके का तलाक माना जाता है। मित्रों, इस तलाक में एक बार तलाक का उच्चारण किया जाता है। तलाक का उच्चारण जो है तुहर पीरियड में किया जाता है, यानी कि जब वो मेनेस्ट्रेशन या मासिक धर्म से ना हो स्त्री, तो उस समय इसका तलाक का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद जो है 3 चंद्रमास या 3 जो उसके मेनेस्ट्रेशन पीरियड हैं या मासिक धर्म के पीरियड हैं उस तक इंतज़ार किया जाता है। यदि इस दौरान उन दोनों में सुलह हो जाती है या वो कोहेबिटेशन कर लेते हैं या आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो तलाक जो है वो रिवोकेबल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और उसके आगे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो ये तलाक अगर जो 3 जो साइकिल है, मेनेस्ट्रेशन साइकिल पूरी हो जाती है और उसके बाद जो है वो उनका कोई कोहेबिटेशन नहीं होता है, तो ये जो तलाक जो है ये इर्रिवोकेबल हो जाता है। उसके बाद ये तलाक जो है वापस नहीं लिया जा सकता। इसमें जो है तलाक को सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है मित्रों। उसके बाद आता है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन जो है उसमें 3 बार उच्चारण किए जाते हैं तलाक के। पहला तलाक दिया जाता है तो वो तुअर पीरियड में हो, यानी कि पवित्र हो, मासिक धर्म से ना हो, और उसको जब बोला जाता है उसके बाद जो है वो 3 मेनेस्ट्रेशन साइकिल्स उसकी होती हैं, तो हर महीने जो है उसको तलाक बोला जाएगा। लेकिन तीसरी तलाक बोलने से पूर्व अगर उनका आपस में संबंध या सुलह हो जाती है या वो कोहेबिटेशन कर लेते हैं, तो वो जो है वो रिवोकेबल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और वो वापस मान लिया जाता है। लेकिन इसमें जैसे ही 3 तलाक बोला जाता, तीसरा पीरियड जो है ख़त्म होने के बाद वो तलाक बोला जाता है, उसके बाद वो इर्रिवोकेबल हो जाता है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता है और वो परमानेंट हो जाता है। मित्रों, इसके बाद जो आता है तलाक उल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत जो है ये इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, मुस्लिम विधि के अनुसार भी इसको ठीक नहीं माना गया है। तलाक उल बिद्दत में एक बार में ही 3 तलाक बोले जाते हैं और जैसे ही 3 बार तलाक का उच्चारण करता है, या तो वो कहे कि मैं 3 बार तलाक देता हूँ या वो ये कहे कि मैं तलाक 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 देता हूँ, इस तरह वो 3 बार उच्चारण करे या बोले 3 तलाक दे, उसकी मंशा ये होती है कि ये जो तलाक होगा ये इंस्टेंट लागू हो जाएगा, यानी कि जैसे ही 3 उच्चारण किए जाएंगे या तलाक बोला जाएगा तो वो तलाक जो है परमानेंट हो जाएगा, इर्रिवोकेबल हो जाएगा, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो मित्रों, ये जो तलाक उल बिद्दत है इसको जो है मुस्लिम विधि के अनुसार जो है अच्छा नहीं माना गया है और काफ़ी मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम देश हैं, उसमें इसको पहले से ही बंद किया जा चुका है या इसको ख़त्म किया जा चुका है। लेकिन हमारे यहाँ ये चल रहा था। इसके ऊपर जो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था 2002 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना था कि ये मुस्लिम धर्म के अनुसार नहीं है और ये जो है अनैतिक और इमोरल है और इसको जो है इसका प्रचलन खत्म होना, तो ये गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही
इसको घोषित किया जा चुका था। लेकिन मित्रों, जो भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर एक विधेयक लाया गया, द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट, यानी कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, जो जुलाई 2019 में गजट नोटिफिकेशन हुआ और वो लागू हो गया। उसके अनुसार इसमें जो 3 तलाक को बैन कर दिया गया और उसमें ये कहा गया कि जो ऐसी तलाक जो 3 बार उच्चारण करने के तुरंत बाद लागू हो जाती है, ऐसा तलाक जो है तलाक उल बिद्दत ही है। यानी कि ऐसा 3 ट्रिपल तलाक या ऐसा 3 तलाक जो बोलने के तुरंत बाद तुरंत प्रभाव से लागू हो जाता है, उस तलाक को जो है गैरकानूनी घोषित किया गया और वो तलाक उल बिद्दत है। और उसके अंदर प्रावधान भी किए गए कि ऐसा तलाक कोई देगा तो उसको 3 वर्ष तक की कैद और उसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो मित्रों, इस तरह ये स्पष्ट है कि जो तलाक ए हसन था, जिसको कि मुस्लिम विधि के अनुसार सबसे उचित तरह का माना गया है, जिसके अंदर कि पूरा टाइम उसको सोचने समझने का मिलता है, 3 पीरियड उसको जो है मिलते हैं, मासिक धर्म या लूनर मंथ्स मिलते हैं, या उसको जो उसके अगर वो मासिक धर्म से नहीं है तो उसको 3 लूनर मंथ्स मिलते हैं, और यदि मासिक धर्म से तो 3 मासिक चक्र उसको पूरे मिलते हैं, और तुहर जो है अवस्था में उसको बोला जाता है। और 3 जब साइकिल्स पूरे हो जाते हैं, 3 मासिक धर्म के जो चक्र पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ही वो लागू होता है। तो उसमें आदमी को सोचने समझने और उसकी पूरी वो व्यवस्था होती है, और उस दौरान भी यदि उनकी सुलह हो जाती है, वो आपस में राजीनामा कर लेते हैं या आपस में वो कोहैबिटेशन कर लेते हैं, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाता है 3 तलाक। और इसी तरह जो तलाक ए हसन है, उसमें हर महीने बोला जाता है, उसमें भी पर्याप्त समय मिलता है सोचने समझने का और उसको करने का, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होती। तो उनमें ये मानना है कि आदमी जो है गुस्से में, कई बार तनाव में या कई अन्य परिस्थितियों में देता है, तो इनमें सोचने का जो टाइम मिलता है, इससे वो गलत नहीं होता। लेकिन तलाक उल बिद्दत जो तुरंत लागू हो जाता है, उसको सरकार द्वारा अमान्य घोषित किया है, और उसको मुस्लिम विधि द्वारा भी अमान्य घोषित किया गया है और उसको दंडनीय भी किया गया है। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।